हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज का जो टॉपिक है वो काम्बोज जाति को लेकर है। मित्रों, अक्सर हमसे कई बार यह पूछा जाता है कि कई बार हम अदर डिस्ट्रिक्ट में स्टेट में जाते हैं तो वहाँ पर सवाल आ जाता है कि काम्बोज है कौन। तो यहाँ पर मैं इस सवाल का जवाब दूँगा। मित्रों, जो हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं उनके लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जब भी हिस्ट्री में कोई टॉपिक आता है तो वहाँ पर 16 महाजनपदों का वर्णन किया जाता है। और 16 महाजनपदों में मैं बता देता हूँ कि एक महाजनपद जो है वो काम्बोज है। और हिस्ट्री की बात की जाए तो लेकिन जिन लोगों ने इतिहास अच्छी तरह से नहीं पढ़ा है उनके लिए थोड़ा इस बात को समझाना मुश्किल है कि काम्बोज इतनी पुरानी कास्ट है। और मैं आपको बता देता हूँ, काम्बोजों का एक अलग से राज्य हुआ करता था। और मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ। यदि आप इस मैप को ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि ये हमारा भारत है और भारत के थोड़ा ऊपर आप देखिए ये काम्बोज राज्य कभी हुआ करता था। काम्बोज कितनी पुरानी कास्ट है इसका मैं विस्तार से आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। काम्बोज कोई नई कास्ट नहीं है, काम्बोज एक बहुत पुरानी कास्ट है। वेदों में और जो हम बात कर लेते हैं शिव महापुराण की, तो शिव महापुराण में भी काम्बोज जाति का वर्णन है। अब यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ कि कहाँ कहाँ इसका वर्णन मिलता है। मैं सबसे पहले बात कर लेता हूँ, काम्बोज जो है 16 महाजनपदों में से एक माना गया है। पानी के द्वारा जो अष्टाध्यायी लिखी गई उसके अंदर भी काम्बोज जनपद का वर्णन मिलता है। काम्बोज जो हैं बहुत पुरानी जाति से संबंध रखते हैं। और मैं आपको बता देता हूं कि प्राचीन वैदिक साहित्य में भी काम्बोज जाति का वर्णन मिलता है। तो इससे पता लगता है कि बहुत पुरानी ये कास्ट है। वाल्मीकि रामायण में भी काम्बोज जाति का वर्णन मिलता है। और काम्बोजों को उस समय श्रेष्ठ घोड़ों के व्यापार के लिए जाना जाता था। महाभारत काल की अब बात कर लेता हूँ। महाभारत काल में भी अर्जुन ने उत्तर दिशा में जब अपना विजय अभियान किया तो वहाँ पर उसका काम्बोजों से युद्ध हुआ था, जिसके वर्णन महाभारत में मिलता है। कालिदास के रघुवंश में भी रघु के द्वारा काम्बोजों की पराजय का उल्लेख मिलता है कि काम्बोज जो थे श्री राम के वंश के साथ, श्री रघु जी के साथ उनका युद्ध हुआ था। महाभारत में कर्ण के राजपुर पहुंचकर काम्बोजों को जीता। अब राजपुर क्या है? राजपुर काम्बोजों की राजधानी हुआ करता था। मैं इसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा। और महाभारत के युद्ध में भी काम्बोज, सुदर्शन सेन और चंद्रवर्मन मुख्य राजा थे, जिन्होंने महाभारत के युद्ध में कौरवों की तरफ से युद्ध किया था और वीरगति को प्राप्त कर लेता हूं कि काम्बोज की जो स्थिति थी वो क्या रही थी। काम्बोज प्रदेश की बात कर रहा हूं कि जो काम्बोज जनपद था, काम्बोज उत्तरापथ के गंधार के निकट प्राचीन जनपद था, जिसका मैंने आप में मैप दिखा रहा हूं। मैं आप मैप में देख सकते हैं कि 16 महाजनपद हैं और 16 महाजनपद में एक जनपद आपको काम्बोज नज़र आ रहा है। जो लोग ये कहते हैं ना कि काम्बोज कौन है, काम्बोज क्या कास्ट है, तो फ्रेंड्स उनको ये वीडियो ज़रूर दिखाइएगा। और जो डिटेल मैं लेकर आया हूँ ये सटीक है, आप इसको इंटरनेट से कहीं पर भी सर्च भी कर सकते हैं, ये नहीं है कि मैंने खुद बनाई है। अब बात कर लेता हूँ चीनी यात्री हेनसांग की। जो चीनी यात्री थे हेनसांग, वो जब यहाँ पर आए तो उन्होंने भी काम्बोज प्रदेश का जिक्र किया है अपनी बुक्स के अंदर। काम्बोजों के इतिहास की मैं बात कर लेता हूँ तो सामवेद में, अथर्ववेद, रामायण, महाभारत, कौटिल्य की अर्थशास्त्र, वाल्मीकि रामायण, महाभारत, राजतरंगिणी और कालिदास की रघुवंश में भी काम्बोजों के इतिहास की जानकारी मिलती है। दोस्तों, आप kambojsociety.com पर भी जाकर इसके बारे में डिटेल से चेक कर सकते हैं। महाभारत के अनुसार, महाभारत में जो लिखा गया है कि काम्बोज जो थे उत्तम घोड़ों का व्यापार करते थे और काम्बोजों को
कृषि करने वाला भी बताया गया है और ये क्षत्रिय जाति से संबंध रखते थे, यह इन्होंने क्लियर किया है। कम्बोज कर्ण ने भी कम्बोज के राजपुर नगर पर में कम्बोजों को हराया था। और महाभारत के अंदर भी राजा सुदर्शन और राजा चंद्रवर्मन का वर्णन मिलता है कि उन्होंने महाभारत के युद्ध में भाग लिया था। कम्बोजों का जो उल्लेख है सामवेद, अथर्ववेद, रामायण, महाभारत, पुराण, कौटिल्य की अर्थशास्त्र और राजतरंगिणी, कालिदास की रघुवंश में कम्बोज के राज्य का वर्णन मिलता है। और सभी ग्रंथों में यह लिखा गया है कि ये क्षत्रिय जाति से संबंध रखते थे। महाभारत के अंदर भी कम्बोजों का विशेष योगदान रहा है। मित्रों, कम्बोज जाति का वाल्मीकि रामायण में भी वर्णन मिलता है। और मैं आपको बता देता हूँ, यह इतनी पुरानी कास्ट है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और कम्बोजों का जो इतिहास है वो गौरवमयी है। हमें अपने इतिहास पर गर्व होना चाहिए। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कि जो कम्बोज हैं उसके विस्तार की बात कर रहा हूँ, जो उनका प्रदेश रहा। कम्बोजों का विस्तार कश्मीर से हिंदकुश तक था। इसके दो मुख्य नगर बताए जाते हैं, राजपुर और नंदीपुर। पाकिस्तान का हजारा जिला उस समय कम्बोजों के ही अधीन था। कम्बोजों के पास गंधार जनपद भी था। मित्रों, मैं बात कर रहा हूँ बहुत प्राचीन समय की। और इतिहास में कम्बोजों को जो शब्द की उत्पत्ति हुई है वो सुंदर कमलों का उपभोग करने वाला भी उनको कहा गया है, वह सुंदर भोजन करने वाला भी उनको कहा गया है। जो बौद्ध सम्राट कनिष्क हुए हैं, रक्त संबंध में वे कम्बोज थे। वे रक्त संबंध में इसी जाति के कुषाण नामक कबीले से थे। क्योंकि जो कम्बोज थे दोस्तों, वो उनको अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से भी बुलाया जाता है। कुछ जगह पर कम्बोज कहते हैं, कुछ जगह पर कम्बोह कहते हैं। तो थोड़ा बहुत नाम बोलचाल में थोड़ा परिवर्तन आने के कारण जो कास्ट है उसमें थोड़ा चेंजमेंट आ गया है। बट यदि आप कहीं पर भी जाएंगे तो कमोह, कम्बोज तो ये सभी एक ही बिरादरी के, एक ही कास्ट से संबंधित रखते हैं। आगे चलकर जो है कम्बोज जाति अलग अलग सिस्टम से बट गई। कुछ जगह पर इन्हें अलग नाम से संबोधन करने लगे, जिसका हमको अभी तक पूर्ण ज्ञान नहीं है। तो यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ कि उत्तर प्रदेश में भी डोआब क्षेत्र में मारोरा शहर में एक बहुत बड़ी मुस्लिम कम्बोह, जैसे हम कम्बोज कहते हैं कमोह, ये वही हैं कम्बोज, मुस्लिम कम्बोज हैं। क्योंकि जब हम बात कर लेते हैं मुग़ल काल की तो उस समय बहुत से लोगों ने जो इस्लाम धर्म कम्बोजों ने अपनाया था, तो वहाँ पर मुस्लिम कम्बोज भी पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, और जो कम्बोज हैं मुस्लिम कम्बोज वो खुद को ज़ुबेरिस कहते हैं। तो ये कम्बोज सेम यही कास्ट है, लेकिन उन्होंने सिर्फ धर्म परिवर्तन कर लिया, लेकिन वो कास्ट सेम ही है। और जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है कि जैसे शाहबाज खां कमो ने उत्तर भारत में तुर्की और मुग़ल साम्राज्य के दौरान सैन्य व नागरिक पदों पर काम किया, तो कम्बोज जो है बड़ी बड़ी पोस्टों पर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि कम्बोज कोई नई जाति नहीं है, यह बहुत ही प्राचीन कास्ट है। इतिहास में, वेदों और पुराणों में इसकी ख्यातियाँ दर्ज हैं। हमें अपने कम्बोज होने पर गर्व होना चाहिए। और दोस्तों, इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत से हमारे मित्रों को अपनी हिस्ट्री, इतिहास का नहीं पता है, और इसी को लेकर मैंने इस वीडियो को बनाया है ताकि मैं यह जानकारी आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। सेकंड, मैं आपको बता देता हूँ कि कम्बोज, आप इस मैप में भी देख सकते हैं कि कम्बोज जो हैं 16 महाजनपदों में से एक था। आप हिस्ट्री की किसी बुक में भी देख सकते हैं। मैं आप लोगों को बता देता हूं कि कम्बोज किसी पहचान के यहाँ पर मोहताज नहीं है। युगों युगों से कम्बोज जाति चली आ रही है, तो हमें अपनी जाति पर गर्व होना चाहिए। और मित्रों, मैं ये चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। और आगे मैं आपको बता देता हूँ, इतिहास वहाँ पर ही नहीं, आज़ादी में भी कम्बोजों का बहुत योगदान रहा है। मैं बात कर रहा हूँ शहीद ऊधम सिंह जी की, जो एक कम्बोज कास्ट से संबंध रखते थे, और उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए लंदन में जाकर, उस टाइम में लंदन में जाकर जनरल ओडायर, जिसने
जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था, उस जनरल को वहाँ पर उन्होंने भरी सभा में गोली मार दी थी। और मैं आपको बता देता हूँ कि गोली मारने के बाद भी ऊधम सिंह काम्बोज वहाँ से भागे नहीं थे, वहीं पर खड़े रहे थे। और दोस्तों, ऊधम सिंह काम्बोज जी ने जनरल डायर को गोली मारने के बाद भी वहाँ से जरा भी नहीं हिले थे और उन्होंने अपने भारतीयों के साथ हुए जुर्म का बदला लिया था। और दोस्तों, ऊधम सिंह काम्बोज जैसे स्वतंत्रता सेनानियों के कारण ही आज हम खुलकर आज़ादी में सांस ले रहे हैं। हमें अपने स्वतंत्रता सेनानियों पर और अपनी कास्ट पर गर्व होना चाहिए। मित्रों, वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।